हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार मुझे सबसे पहले आप लोग बता दीजिए, क्या साउंड एकदम ठीक है और वीडियो एकदम ठीक है क्या? फिर मैं आप लोगों के लिए शुरुआत करता हूं। साउंड और वीडियो एकदम ठीक है क्या, ऐसा शुरुआत में मुझे बताइए। फिर मैं आज की क्लास आपके लिए शुरुआत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे सर्किल, और उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? कल जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे उसी को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। ओके है? ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। यहां पर मैं आप लोगों को सर्किल के बारे में पढ़ा रहा था, और सर्किल के बारे में मैं आप लोगों को ये समझा चुका था। एक छोटी सी चीज आप लोग ध्यान रखना, एक बात आप लोग याद रखना। क्यों होता है ऐसा वो तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें अंदर वाले सर्किल की जो रेडियस होगी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसके अंदर की तरफ अगर कोई सर्किल बना दिया जाए, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर की तरफ अगर कोई भी सर्किल बना दिया जाए तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन √3। क्या साइड अपॉन 2√3 होगा क्या? ये अपने पास होता है साइड अपॉन 2√3। अगर कभी भी अपने पास अंदर की तरफ अगर कोई भी सर्किल बना दिया जाए तो, और ऐसे ही अपने पास कभी भी अगर बाहर की तरफ सर्किल बना दिया जाए किसी भी सर्किल के, तो उसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है ये, अगर अपने पास ट्रायंगल की साइड है तो अपने पास साइड अपॉन √3, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। यहां पर अंदर की तरफ अगर सर्किल बना दिया जाए तो साइड अपॉन 2√3। संजय, विकास, क्लास तो स्टार्ट हो गई है। मुझे एक बार बताइए, बहुत सारे लोग आ भी चुके हैं, क्या क्लास एक बार फिर बताओ। एक दो बच्चों ने क्योंकि लिखा है, क्या अपने पास साउंड एकदम ठीक है? साउंड में तो इश्यू नहीं होना चाहिए अंकित, क्योंकि एक दो बच्चों ने लिख दिया है। जितेंद्र चौधरी के पास भी साउंड इश्यू है। ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई आज साउंड में? साउंड एक बार तो खुद देखिए, अनम्यूट तो है क्या? हाँ मुकेश, अगर आप एक ही मोबाइल से ज़्यादा में अगर आप करोगे तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, और फिर वो इधर से भी ओपन नहीं होगी। तो आप लोग एक ही मोबाइल में देखना। सब कुछ ठीक है? दिव्या, अमित, मुकुंद, विकास, बलराम, डिप्टी, पवन, सुरेश, संजय, दीपक, किशन, दिलीप, रिफ्रेश, राकेश, रामनरेश, हर्षित, अंकित, मनोज, इन नवीन, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मोनू, प्रियंका, देवेंद्र, ठीक है। बाकी लोग जो है, विकास, यशराज, दिव्या, ठीक है। देवेंद्र, अंजलि, ठीक है। बाकी लोग जिनका इश्यू चल रहा है आप लोग अनम्यूट करो, या अपनी टेक्निकल टीम इसको देखिए भाई। ठीक है ना? दूसरा, एक बच्चे ने मैंने पूछा है इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वीडियो एंड साउंड एकदम ठीक है। दीपक, रितु, अक्षन, अंजलि, विकास, अर्पित, ठीक है। सारे लोग एकदम सही लिख रहे हैं। मैं बता देता हूँ, अगर आपका जो एक ही मोबाइल से आप लोग देखा करो, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप लोगों को पता होगा। 2 मोबाइल 3 मोबाइल में अगर आप लोग देखते हो तो फिर आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, और फिर आप लोग खोल नहीं पाओगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। खुद भी आप लोग उस चीज़ को फिर यहाँ जयपुर आकर ठीक करवाना पड़ेगा आपको। इसलिए आप लोग 2-3 मोबाइल में नहीं खोला करो। अपना एक पर्सनल मोबाइल एक ही रखो, चाहे वो किसी का भी हो। ठीक है? तो आइए मैं पढ़ाता हूं अब आपको। ये छोटी सी चीज मैंने आप लोगों को बताई है, साइड अपॉन 2√3, साइड अपॉन √3। तो आइए शुरुआत करते हैं अब आज की क्लास की। ये मैंने वैसे ही बता दिया। अब आज की क्लास यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है? हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल था अक्षत शर्मा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल था। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर कभी भी हम लोग यहां पर 3 सर्किल अगर बना दें, यहां पर 3 सर्किल अगर हम लोग बना देते हैं, ऐसे देखना, या अगर हम लोग बना लेते हैं 3 सर्किल। एक ये वाला है इक्वल रेडियस के, जिनकी रेडियस इक्वल है।
तीन सर्किल हम लोग बना रहे हैं जिनकी रेडियस अपने पास इक्वल है। यहां पर आर आर और आर वो कितनी भी दे देगा, वहां पर 7 दे देगा, 3 दे देगा, 5 दे देगा, कितनी भी दे देगा। इक्वल रेडियस के तीन सर्किल हैं जिनकी रेडियस है 7 7 7 और 7। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं 7 है, या मैं आर मान लेता हूं, 10 10 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। मैं यहां पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कितना मान लेता हूं, आर मान लेता हूं कि इसकी जो रेडियस है ये अपने पास आर है। यहां पर इस बीच वाले भाग का एरिया क्या होगा पिछली क्लास में और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये दोनों मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। अगर आप लोग इसको सीख पाए हो तो यहां पर अपने पास इस बीच वाले भाग का एरिया मैं निकालना सिखा चुका हूं। हाँ ना बोलिए, क्या याद है क्या? बीच वाले भाग का एरिया आप लोग कैसे निकालोगे ये बात मैं सिखा चुका हूं। आज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि यहां पर अगर हम लोग एक छोटा सा सर्किल बना दें, यहां पर अगर हम लोग एक छोटा सा सर्किल बना दें तो मुझे बताइए इस सर्किल की रेडियस क्या होगी, क्योंकि सर्किल की रेडियस अगर आ जाए अपने पास तो उसका एरिया हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। रेडियस आने के बाद सर्किल का एरिया हम लोग निकाल लेंगे। तो जैसा मैंने अभी भी आप लोगों को बताया कि हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने का जो हमारा तरीका होगा वो ये होगा कि हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक सेंटर मानकर इसमें इन तीनों से पास होता हुआ एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। इसके बाहर से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। ये एक ट्रायंगल जो है इसके बाहर से सर्कम सर्किल। और थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूं कि अपने पास ये जो सर्किल होगा, ये जो ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी इस वाले की जो रेडियस होगी ये यहां से यहां तक, इसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास होगी साइड अपॉन √3। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? इसकी जो अपने पास रेडियस होगी वो अपने पास बाहर की तरफ अगर हम लोग कभी भी सर्किल ड्रॉ कर देंगे, इस ग्रीन वाले ट्रायंगल के ब्लू वाला सर्किल अगर ड्रॉ कर दें हम लोग, तो मुझे आप लोग बताइए क्या इसकी जो रेडियस होगी वो क्या साइड अपॉन √3 होगी क्या? और साइड का फॉर्मूला कितना होता है? आप बोलोगे साइड का फॉर्मूला क्या होगा? साइड कितनी है यहाँ पर 2r, जो साइड है ट्रायंगल की वो कितनी है 2r। तो ये तो अपने पास आ गया 2r अपॉन √3। और मुझे बताइए इसमें से यहां तक की डिस्टेंस में से अगर हम लोग माइनस कर दें, ये वाली रेडियस अगर माइनस कर दें, ये दूरी कितनी है r। मुझे बताओ ये दूरी r है, इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या इस अंदर वाले की रेडियस बच जाएगी क्या? और इसकी रेडियस मान लो, ये जो अपने पास है इसकी रेडियस ऐसा कर लो कि इसकी रेडियस a मान लो। तो ध्यान रखना इसकी जो रेडियस होगी CDS में आ चुका है भाई क्वेश्चन, तो ये अपने पास r अगर कॉमन ले लें तो 2 - √3 अपॉन √3 इंटू r। ये अपने पास एक तरीका होता है इस चीज को सोल्व करने का। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, ये अपने पास जो होगा 2r अपॉन √3 ब्लू वाले की रेडियस आ गई। और ब्लू वाले की रेडियस में से ये ग्रीन वाले की रेडियस, क्योंकि r r r और r है, तो सेंटर से ये जो अपने पास इधर वाला ऑरेंज वाला जो सर्किल है, ऑरेंज वाले सर्किल की तो r किधर भी ले लो, यहां से यहां तक सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो दूरी होनी है वो r ही होनी है। तो हम लोगों ने क्या किया, ब्लू वाले की रेडियस निकाली और उसमें से जो ऑरेंज वाला r हम लोगों ने यहां से माइनस कर लिया। और जैसे ही आप लोग r माइनस करोगे और उसके बाद तो अगले स्टेप में मैंने सोल्व किया है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं आपको समझाने की, क्या मैं बता रहा हूं। फिर से मैं इस पेज पर आऊंगा, इसीलिए ये जगह छोड़ी आपके लिए, मैं फिर से आता हूं। लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊंगा आप लोगों को, अगर 3 सर्किल अपने पास हैं, देखना अगर कभी भी 3 सर्किल अपने पास हैं, एक अपने पास ये वाला है, दूसरा अपने पास ये थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं इसको, एक अपने पास सर्किल ये वाला है, दूसरा सर्किल अपने पास ऑरेंज जो कि ये वाला है, और एक सर्किल है अपने पास ब्लैक। तीनों इक्वल हैं, रेडियस तीनों की इक्वल है। एक अपने पास ये है। तो कभी कभार वो क्या करता है, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करता है, वो या तो बना देगा बीच में, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ चुका है, या अपने पास इसके बाहर से बनाएगा, ये जो है इसके बाहर से सर्किल बना देता है ऐसे। तो इसके बाहर से अगर ये पॉइंट डालते चलना, भाई मैं पॉइंट नहीं डाल रहा हूं, एक पॉइंट सर्किल लिखकर, ये पॉइंट आपका 5 नंबर है या 6 नंबर है या 7 नंबर, जो भी पॉइंट है, या 10 नंबर है, वो पॉइंट आप लोग खुद डालते चलना, ताकि पॉइंट वाइज अगर आप लोग पढ़ते चलोगे, मैं भूल जाता हूं बीच में पॉइंट, इसलिए आप लोग खुद, जैसे पहला पॉइंट 1 आज की क्लास का, दूसरा पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं।
तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर सेम उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करने का तरीका यही होता है। अपने पास ये रेडियस अपने पास आर और आर, तो यहाँ से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं जिसकी रेडियस आर है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं जिसकी रेडियस अपने पास आर है। तो हमारे पास यहाँ से इसका हम लोग बाहर से एक सर्किल ड्रॉ करते हैं और इस सर्किल की रेडियस का फॉर्मूला आज आते ही, इसीलिए मैंने बताया था कि एक बार याद कर लो या याद होगा भी। जिस बच्चे को याद नहीं है वो याद कीजिए इस चीज को, ठीक है ना। तो यहां पर मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि यहां से यहां तक की अगर आप लोग रेडियस निकालोगे, इस ब्लू वाले की यहां से यहां तक अगर रेडियस निकालोगे आप लोग, तो उसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड अपॉन √3। तो साइड की वैल्यू कितनी रखोगे, तो बोलोगे सर मैं साइड के मान तो 2r रखूंगा, 2r अपॉन √3। लेकिन मुझे बताइए इसमें ये ऑरेंज वाला अगर r में ऐड कर दूं, ऑरेंज वाले की रेडियस यहां से यहां तक r अगर मैं ऐड कर दूं, तो क्या टोटल इस बाहर वाले की रेडियस अगर मैं b मानूं, वहां पर a मानी थी, तो जो b का मान आएगा वो क्या अपने पास 2r अपॉन √3 प्लस r आएगा। क्या आंसर ये याद रखना ताकि चीजें आपको रटनी नहीं पड़े, और अपने पास r कॉमन आ जाएगा, तो 2 प्लस √3 अपॉन √3 इंटू r, ये अपना आंसर होगा। तो यहां पर मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन अपने पास आता है, बाहर की तरफ भी वो सर्किल एक रख सकता है, और एसएससी में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। एसएससी में सीडीएस में 1-2 बार आ चुका है, एसएससी में इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मैं बात करता हूं अगर कभी भी अलग अलग रेडियस दे दे, तो यहां तो चलो तीनों ही रेडियस साथ साथ दे दी तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। कभी अगर अपने पास तीनों रेडियस अलग अलग दे दे, ये रेडियस इसकी अलग है और अपने पास इस वाले की रेडियस अपने पास कोई अलग है, इस वाले की रेडियस अपने पास अलग है, तीनों की रेडियस अलग अलग है। मान लो इसकी रेडियस अपने पास a है, इसकी रेडियस अब की बार b है, और इसकी रेडियस अब की बार अपने पास c है। तीनों की रेडियस अलग अलग है, तो याद रखना बीच में अगर हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर दें, एक सर्किल अगर ड्रॉ कर दें, तो याद रखना इसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, इसकी रेडियस अगर निकालनी है अलग अलग अगर हो, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है a इंटू बी इंटू सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस 2 इंटू रूट ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी, ये अपने पास इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग इसके बाहर की तरफ कोई सर्किल ड्रॉ करें, इसके अगर हम लोग बाहर की तरफ कोई सर्किल अगर ड्रॉ करें ये वाला, तो अलग अलग रेडियस देने के बाद ये दोनों क्वेश्चंस दोनों तरीके से पूछ सकता है। ये दोनों अलग अलग देने के बाद इस बाहर वाले की रेडियस मान लो y है, तो y का जो मान होगा, y की जो वैल्यू होगी, मैं ब्लैक कलर से लिखता हूं, उसकी वैल्यू होती है माइनस ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 2 ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी। अगर बाहर की तरफ हो तो अपने पास वैल्यू ये होती है, और अंदर की तरफ अगर सर्किल हो तो उसकी वैल्यू ये होती है। कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर रेडियस नेगेटिव कैसे आ सकती है, आपने यहां माइनस कैसे ले लिया। जब आप लोग इसको सोल्व करोगे, यहां भी माइनस है, जब सोल्व करोगे तो अपने पास अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा, उस चीज से आप लोग नहीं घबराना। और ये जो है, ठीक है ना, ये जो है अपने पास ये वाला जो क्वेश्चन है, ध्यान रखना अपने पास ये इसको मतलब प्रूव करना काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पूरा अपना ये 1 घंटा इसी में निकल जाएगा। तो एसएससी में इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं आता है, फिर भी आप लोग एक बार याद कर लेना कि ऐसा अगर आ जाए तो फिर हम लोग ऐसे करते हैं। क्योंकि मैं इस चीज को जो मतलब जैसे हीरोज फॉर्मूला है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इन चीजों को प्रूव करने का कोई वैसे प्रूव कर सकते हैं, ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि भगवान ने बनाकर भेजा कि जा और मनुष्य के दिमाग में घुस जा, इसके अलावा कोई इसका तरीका ही नहीं है। हर चीज का तरीका है, लेकिन फिर एक मतलब ये भी होता है ना, एक लेवल तक, यहां पर तक ही ठीक है, क्वेश्चन भी नहीं आते पूरा उस टाइप से, फिर टाइम वेस्ट करना भी कोई मतलब नहीं होता है इतना टाइम, क्योंकि पूरा घंटा पूरा आवर निकल जाएगा अपना। तो मैं क्या बता रहा हूं, हाँ दिनेश जित्रवाल, मुझे पहले ही पता था, आपका कमेंट तो अब आया, मुझे पहला पता था प्रूफ के लिए लिखोगे, इसलिए मैंने एक चीज बताई कि इसका कोई ज्यादा यूज है नहीं, इस पर क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे कर लेना, नॉर्मली क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। जिसका क्वेश्चन आता है एसएससी में उसको मैं प्रूफ करके भी बता दूंगा। पूरा हमारा आज का दिन, फिर कल से सर्किल यहीं से वापस शुरू होगा,
पूरा आर निकल जाएगा, 1 घंटा निकल जाएगा, तो मैं इसको प्रूव नहीं कर रहा हूं। अक्ष जो है वो अंदर वाले सर्किल की रेडियस है। ये छोटा सा ब्लू सर्किल जो बना अपने पास, ये जो छोटा सा सर्किल है ब्लू वाला, इसकी रेडियस x है और बाहर वाले की रेडियस y है। ठीक है दिलीप? तो जैसे ये वाला जो मैं पहले पढ़ा कर आया हूं, इनको मैंने डायरेक्ट तरीके से भी बता दिया है कि डायरेक्ट तरीका ये होता है। ये जो मैं पढ़ा कर आया हूं इनका, क्योंकि एसएससी और सीडीएस में क्यों आते हैं ये, क्योंकि इनका डायरेक्ट तरीका है और ऐसे छोटा सा आप लोग सोल्व कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग इनको चाहो कि सर मैं तो ये तरीका नहीं लगाना चाहता, मुझे तो फॉर्मूला ही आना चाहिए, तो फॉर्मूला अंदर वाले का इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास a इंटू बी इंटू सी। ए बी सी यहाँ पर ध्यान रखना रेडियस है भाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस 2 इंटू ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी, ये अपने पास। तो यहाँ तीनों जगह रेडियस सेम है, ए बी सी रेडियस है, तो ऊपर तो आएगा आर क्यूब, नीचे आएगा 3 बार आर स्क्वायर आएगा, और ये अपने पास 2 इंटू आर क्यूब और 3 आर स्क्वायर, तो √3 आर की स्क्वायर आ जाएगा। जब हम लोग सोल्व करेंगे ना, आर 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 रखोगे तो आर क्यूब आ जाएगा, ये 3 आर स्क्वायर को आर क्यूब से 3 आर आ जाएगा, आर को आर क्यूब से इंटू करोगे तो पावर 4 चली जाएगी, रूट करोगे तो ये अपने पास बन जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ऊपर से और नीचे से अगर कॉमन ले लें आर स्क्वायर तो कट जाएगा, तो नीचे होगा अपने पास 2√3 प्लस 3 ये बचेगा। रेशनलाइज करोगे तो आर को इंटू करोगे 2√3 माइनस 3 से, और अपॉन नीचे जब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो नीचे कितना बचेगा 3। 4 गुना 3 12 में से 9 माइनस करोगे। रेशनलाइज उम्मीद है आप लोग कर लोगे। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे इंटू किया है 2√3 माइनस 3 अपॉन 2√3 माइनस 3। ये चीजें सॉल्यूशन है, इनका मतलब सोल्व करना आप लोगों को, कैलकुलेशन करनी है। √3 अगर कॉमन ले लें हम लोग, तो ऊपर से √3 कॉमन ले लें तो 2 बचेगा, यहाँ से √3 कॉमन लेते √3, नीचे 3 इस √3 से √3 टाइम कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 माइनस √3 अपॉन √3 इंटू आर। ये अपने पास ये रहा और ये अपने पास ये रहा, दोनों तरीके से सेम ही आना है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये बात आप लोग ध्यान रखना। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? मीमांस उससे बहुत ज्यादा है। मीमांस आप लिख रहे हो कि यूट्यूब पर थ्योरी पढ़ाइए, उतनी ही पढ़ाओगे क्या? उससे बहुत ज़्यादा है। मनीषा लिख रहा है, मीमांस नहीं, मनीषा राजपुरोहित लिख रही है, उससे बहुत ज़्यादा है थ्योरी जो है, उससे कम मतलब यूट्यूब पर जो है उससे 1.5 गुना से 2 गुना ज़्यादा थ्योरी होगी इस क्लास में आपकी। ठीक है ना? तो वो तो होगी जो उस पर है, वो तो होगी, उससे अलावा जो अपनी थ्योरी होगी वो अपने पास उससे 1.5 से 2 गुना, मतलब 50% से लेकर 100% तक एक्स्ट्रा चीजें होंगी। ये ऐसी चीजें मैंने वहां पर नहीं बताई, आपका मेंस का बैच है, ये चीजें मैंने वहां पर नहीं सिखाई आपको। ठीक है ना? देखिए इस क्वेश्चन में मुझे बताइए, ये वाला जो है, ये वाला, इसमें आप लोग फॉर्मूला खुद रखना और अपने आप सोल्व करना शुरू करना। सर साइड बाई √3 कैसे आया? हाँ, ये मैं धर्मेंद्र साइड बाई √3 कैसे है सिखाऊंगा ना आपको, ट्रायंगल में सिखाऊंगा कल की क्लास में, हो सकता है आज ही शुरू कर दूं मैं, ट्रायंगल में आपको सिखाऊंगा, तो वो चीज ध्यान रखना। यहां पर अपने पास ऐसा है कि ये फॉर्मूला होता है, अगर बाहर की तरफ वाली रेडियस निकालनी है तो इसका एक तो तरीका ये है, साइड अपॉन √3 प्लस आर कर दो, और उसके लिए साइड अपॉन √3 माइनस आर कर दो। एक के लिए प्लस आर, एक के लिए माइनस आर, ऐसे ही याद कीजिए। एसएससी में यही आना है, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीडीएस में भी यही आना है। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि और कोई भी आ जाए, क्या नहीं आ जाए, तो उसका तरीका अपने पास ये है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 2 इंटू ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी। यहां पर सभी जगह आर 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 पुट करना, अपने आप ये फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ ना बताओ, क्या आप लोग पुट करके सोल्व तो कर लोगे क्या? फॉर्मूला बता चुका हूं, क्या पुट करना है ये बता चुका हूं, लास्ट रिजल्ट क्या आएगा ये बता चुका हूं, क्या खुद कर लोगे क्या? हाँ देवेंद्र, नए स्टूडेंट हो तो क्या प्रॉब्लम है, मैं सब कुछ बता रहा हूं, लिखते चलो। नए हो पुराने हो, किसी को मतलब बहुत कम चीजें आती हैं। एक स्टूडेंट जब शुरुआत में सोचता है कि मुझे चीजें आती हैं, और जैसे जैसे पढ़ाना शुरू करते हैं तो स्टूडेंट को लगता है कि हाँ यार ये चीजें तो मुझे नहीं आती थी। कोई दिक्कत नहीं, आप नए हो पुराने हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? फॉर्मूला बता चुका हूं,
क्या पुट करना है ये बता चुका हूं, लास्ट रिजल्ट क्या आएगा ये बता चुका हूं। तो उम्मीद है कि ये आप लोग खुद रख लोगे यहां पर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए ध्यान रखना ये क्यों आया, मैं यहां पर क्योंकि अपना लिमिटेड टाइम है तो मैं ये चीजें प्रूव नहीं कर रहा हूं। जो मुझे जिस लेवल तक प्रूव करना होगा वो बता दूंगा, जो काम का नहीं है उसको हम लोग प्रूव नहीं करेंगे। बिना कोई मतलब भी टाइम वेस्ट करना, इतना मतलब फिर ज्ञान का दिखावा करना भी जरूरी नहीं होता। देखिए क्योंकि आपका उसमें टाइम वेस्ट होगा। अब मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, जैसे मुझे आप लोग ये बताइए, अगर अपने पास कोई भी सेमी सर्किल है, कोई भी अपने पास सेमी सर्किल अगर है, तो यहां पर ये बताइए, यहां पर इसकी रेडियस अगर आर है, देखना इसकी रेडियस अपने पास आर है, तो ये अगर दो सेमी सर्किल में और बना दूं, दो सेमी सर्किल में और इस पर आएंगे भाई, ये 4 आ जाए, इस पर मैं वापस आऊंगा। अभी 3 वाला मैंने बताया, ये 4 आ जाए तो क्या करना है, उस चीज पर मैं वापस आऊंगा, ठीक है। तो मुझे बताओ इस वाले की रेडियस, क्या अपने पास इसका ये सेंटर था, इस वाले की जो रेडियस होगी क्या वो अपने पास r/2 ही होनी है क्या। हमने रेडियस पर अगर एक ही सेमी सर्कल बनाया तो उसकी रेडियस क्या r/2 होगी क्या, बिल्कुल ठीक है क्या। मनीष थोड़ा धीरे पढ़ाऊं, ठीक है थोड़ा धीरे पढ़ाता हूं, मैं थोड़ा सा स्लो करता हूं, मेरी स्पीड को थोड़ी स्लो करता हूं। एक तो मुझे यार चीजें बहुत ज्यादा बतानी होती हैं, देखना इसमें भी कम से कम, फिर भी इतनी चीजें करने के बाद, इतना सही चलने के बाद भी 20-25 दिन, 20-25-30 क्लास आराम से लग जाएंगी। तो मुझे बहुत सारी चीजें बतानी होती हैं, तो थोड़ा सा आप लोग भी इसको बार बार एक बार फिर से देख लिया करो, फिर भी मैं स्पीड थोड़ी घटा देता हूं, ठीक है। देखिए मुझे आप लोग ये बताइए, इसकी रेडियस आर थी, अगर मैं दो सर्किल बना दूं, यहां पर दो सेमी सर्किल बना दूं, तो मुझे पता है कि इसका डायमीटर बन गया ये आर, ये इसका डायमीटर आर बन गया, तो उस एक सेमी सर्किल की जो रेडियस होगी वो क्या r/4 होगी क्या। यानी कि जितने सर्किल बना रहे हो, एक बना रहे हो तो उसका आधा, दो बना रहे हो तो, क्योंकि दो बना रहे हो तो उसका जो डायमीटर होगा ना वो तो होगा r/2, दो बना रहे हो तो। और फिर रेडियस की बात करूं तो उसका भी आधा, यानी कि जितने सर्किल बनाओगे डायमीटर तो उतना /3 हो जाएगा, 3 बनाओगे तो /3 हो जाएगा, लेकिन रेडियस उसकी भी आधी होगी यानी /6। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, ये 3 बना दिए मान लो, और इसकी रेडियस अगर अपने पास r है, ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मुझे आप लोग ये बताइए, यहां से यहां तक 3 सर्किल बनाए तो डायमीटर इसका अगर यहां से यहां तक, वैसे बड़े वाले की रेडियस है लेकिन ये यहां से यहां तक r है, 3 सर्किल बना दिए तो उसका जो डायमीटर होगा वो क्या r/3 होगा क्या। 3 बनाए तो r/3, 2 बनाए तो r/2, 1 बनाए तो r ही होगा। लेकिन मैं रेडियस की अगर बात करूं तो क्या वो अपने पास रेडियस जो होगी वो क्या r/6 ही होगी क्या, यानी जितने सर्किल बनाते हो उसका आधा। क्या बता रहा हूं, नहीं समझ में आया। जो चीज आई हुई है या जिसका आगे क्वेश्चन बन सकता है उसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, देखना। देखो एक बात मैं बताता हूं, मेरे पास मेरे मोबाइल में आप लोगों का सिर्फ सबसे पहले, क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए मैंने मोबाइल खरीदा है, मेरे मोबाइल में आपका वीडियो चल रहा है, सामने आपके कमेंट देखने के लिए स्क्रीन लगी हुई है उसमें आपका वीडियो चल रहा है, सामने मेरे पास लैपटॉप है उसमें मेरे पास वीडियो चल रहा है। 3 जगह मैं इस चीज को देख रहा हूं, 3 जगह मैं इस चीज को देख रहा हूं। कहीं भी कोई मेरी तरफ से अगर प्रॉब्लम आएगी, हमारी तरफ से प्रॉब्लम आएगी तो मैं खुद ही बताऊंगा यार प्रॉब्लम आ गई, 1 मिनट आप लोग देख लो, इसको रिफ्रेश करो या ये करो वो करो, मैं खुद मेरी तरफ से बताऊंगा। लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम, आपका नेटवर्क इश्यू है, छोटा सा प्रॉब्लम है, कभी थोड़ा सा बफरिंग हो गया तो उसको आप लोग झेला करो। आप लोग क्या करते हो कि बस लिखना शुरू कर देते हो और फिर उस कमेंट को कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट तब तक करते हो जब तक बाकी बच्चों के कमेंट नहीं दिखाई देना शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोग एक छोटा सा काम किया करो कि मेरी तरफ से प्रॉब्लम आते ही मैं खुद ही बताऊंगा आपको,
लेकिन आप लोगों को छोटी मोटी प्रॉब्लम आए, आपका नेटवर्क इश्यू आए, तो कॉपी पेस्ट इतना मत किया करो। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं क्या? मुझे आप लोग बताइए, देखना, ध्यान देना, कोशिश करना सीखने की। अब मैं सिखाता हूं आपको। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि यहां पर अपने पास अगर n सर्किल बना दिए जाए, अगर n सर्किल बना दिए जाए तो क्या उसकी प्रत्येक की जो रेडियस होगी, ये अगर r है तो n सर्किल अगर मैं बना दूं तो उसके अगर रेडियस पर n सर्किल, ये ध्यान रखना मैं n सर्किल बना रहा हूं, तो उसकी जो रेडियस होगी वो क्या r/2n ही होगी क्या? उसकी जो रेडियस होगी, हाँ आपके धर्मेंद्र आप चौधरी आपके कमेंट दिख रहे हैं भाई, दिख रहे हैं आपके कमेंट। ये अपने पास मुझे बताओ, अगर मैं n सर्किल बना दूं अब की बार, तो क्या उसकी जो रेडियस होगी वो क्या r/2n होगी क्या? उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। r/n तो डायमीटर होगा, जितने सर्किल बनाए उतना तो उनका डायमीटर होगा, और r/2n अगर 2 कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं तो r/2, 2 कर रहे हैं तो r/4, 3 कर रहे हैं तो r/6, 4 करेंगे तो r/8। जितने सर्किल बना दिए जाएं तो उसकी रेडियस क्या r/2n होगी। ये बात सारे लोग समझ पाए हो क्या? अगर ये बात समझ पाए हैं सारे लोग, तो फिर जो मैं समझाना चाहता हूं उस चीज पर आता हूं। कभी कभार बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती, तो जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उस चीज पर आप लोग आइए, देखना, ध्यान देना, ध्यान देना। ये इसका सेंटर है O। अगर मैं यहां से ये बना दूं, ये यहां से यहां तक अगर R है, ये यहां से यहां तक अगर R है, तो ध्यान रखना, सीखना, ये बात आप लोग ध्यान रखना कि ये अगर एक और सर्किल यहां पर बना दिया जाए जो इन तीनों को टच कर रहा है, ये एक और सर्किल बना दिया जाए जो इन तीनों को अगर टच कर रहा है, तो इस ग्रीन वाले की जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है nr/2n+1। कमेंट मत करना, मैं सब कुछ समझाऊंगा कि कौन सी चीज यहां पर क्या है। कमेंट आप लोग मत करना, मैं सभी को समझाऊंगा कि कौन सी चीज कहां पर क्या है, ये मैं मेरी तरफ से ही समझाऊंगा। कमेंट मत करने लग जाना अभी कि n क्या है, r क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसकी रेडियस अगर मैं एक बार a मानूं, इसकी रेडियस यहां से यहां तक देखना, ये अपने पास कैपिटल R होगी रेडियस, और रेडियस व टेंजेंट ये दोनों यहां पर आकर मिल रहे हैं। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। इसकी रेडियस ऊपर वाले की मैं a मान चुका हूं। टोटल अपने पास r होगा, टोटल अपने पास r होगा, ये मैं ऊपर वाला a मान चुका हूं। तो इससे नीचे नीचे वाली ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, वो क्या अपने पास r-a होगी क्या? हर चीज मैं आपको बताऊंगा, अभी कमेंट करना मत शुरू कर देना। r-a कैसे है? टोटल r है, a माइनस कर देंगे तो नीचे वाला, इसकी रेडियस में a मान चुका हूं, ध्यान रखना, a मानी है मैंने, इसकी रेडियस मानी है a। मुझे आप लोग ये बताओ, इसकी जो रेडियस होगी यहां से यहां तक, इसकी जो रेडियस होगी वो आप लोग बोलोगे कि यहां से यहां तक अगर मैं मिला दूं इसको, तो इस वाले सर्किल की जो रेडियस होगी, तो आप बोलोगे सर ये एक सर्किल बनाया, ये अगर r है तो ये बोलोगे आप r/2 होगा, ये भी अपने पास r/2 होगा, और ये अपने पास कितना होगा, a है अपने पास, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो क्या हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या? ये फॉर्मूला आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी अगर पढ़ोगे बस इसको रटोगे। आया कैसे, ये सिर्फ मैं आप लोगों को समझा रहा हूं यहां पर, तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। अगर ये तो सर्किल बनाया एक हम लोगों ने, अगर वो सर्किल n बनाएगा, मान लो n सर्किल बनाएगा, तो इसकी जो रेडियस होगी, मैं कॉमन फॉर्मूला अगर बनाना चाहूं, ये तो एक सर्किल बनाया, अगर मैं n सर्किल बना दूं तो इसकी रेडियस जो होगी क्या वो r/2n होगी क्या? अगर मैं जनरल फॉर्मूला बनाना चाहूं, ये तो चलो एक बना दिया हम लोगों ने, तो r/2 आपने तुरंत बोल दिया, लेकिन पहले समझा कर आया गया हूं, क्योंकि r/2n कैसे आ गया ये मैं पहले ही समझा कर आया गया हूं, इसको मना नहीं कर सकते। इसकी रेडियस कितनी होगी, r/2n, और इसके बाद आप लोग ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपके पास, इसमें आप लोग एक छोटा सा काम करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इस वाले ट्राइंगल में। ये वाला ट्राइंगल a + r/2n, ये वाला ट्राइंगल अपने पास, ये वाली जो साइड होगी r - a,
और ये वाली साइड कितनी होगी r/2n। ये वाली साइड अपने पास तीनों साइड आ गई, और तीनों साइड आने के बाद मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। देखो यहां पर अपने पास r-a का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम r-a का स्क्वायर है। यहां पर अपने पास r/2n का स्क्वायर है, और ये जो आगे वाला है ये r/2n प्लस a का स्क्वायर है। उम्मीद है होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे सारे लोग। होल स्क्वायर अगर आप लोगों को करना है उसके फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। तो ये अपने पास r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2r इंटू ए प्लस r स्क्वायर अपॉन 4n स्क्वायर बराबर, इसको खोलोगे तो r स्क्वायर अपॉन 4n स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस r इंटू ए अपॉन n। जब अगर हम लोग इसको सोल्व करना चाहें तो r स्क्वायर अपॉन 4n स्क्वायर से कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, r इधर से भी कॉमन आएगा, r उधर से भी कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, एक r कट जाएगा, एक बचा, माइनस 2a इक्वल्स टू अपने पास बचेगा a बाई एन। r बराबर अपने पास आ गया a बाई एन प्लस 2a। इसको अगर सोल्व करोगे तो r की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पर n तो नीचे आ गया, तो ये अपने पास a अगर कॉमन ले लूँ दोनों जगह से तो यहाँ से तो बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 2n। इसको अगर सुंदर लिखना चाहें जो बुक्स में फॉर्मूला लिखा होता है nr अपॉन 2n प्लस 1, ये अपने पास फॉर्मूला बन गया जनरल फॉर्मूला जब अपने पास n सर्किल बना दें। n क्या है? नंबर ऑफ सेमी सर्किल्स ऑन कैपिटल R। n क्या है? n है यहां पर नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन कैपिटल R। इस पर बने अपने पास सेमी सर्किल की संख्या है। हाँ ना बोलिए, सारे लोग सही तरीके से समझ पाए होगा। n होगा या 2n होगा, विनोद अभी तक समझ में आपको नहीं आया। यही तो छोटी छोटी बातें कि पता नहीं आपका ध्यान कहाँ रहता है, और मैं हर चीज एग्जाम्पल से देकर समझाता हूँ आपको। देखो n जो होगा, जितने सर्किल बनाओगे तो डायमीटर तो होगा r/n। जितने सर्किल बनाए, एक बनाया तो r, दो बनाए तो r/2, ये तो होगा इसका डायमीटर। लेकिन उसकी मैं रेडियस की बात करूं तो उससे आधा हो जाएगा, तो r/2n होगा। कितना होगा अपने पास? r/2n होगा। तो यहां पर अपने पास देखो उसने लिख दिया, बच्चे ने, एक ने, नाम तो ऊपर गया वो फटाफट, एकदम कमेंट ऐसे ही चलते रहते हैं आपके, आजकल ज्यादा बच्चे हो ना इसलिए। तो मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि यहां पर अपने पास n मैंने बता दिया भाई, फिर आप पूछ लिया, फिर से मैंने बता दिया n नंबर ऑफ सेमी सर्किल्स ऑन कैपिटल R। इसकी रेडियस अपने पास कैपिटल R पर नंबर ऑफ सेमी सर्किल यहां तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब एक बच्चा पूछ रहा है, खनेश कुमार पूछ रहा है कि सर कैपिटल R बड़े वाला हो तो। अब यही तो छोटी छोटी चीजें, अब आप मेंस का पेपर दे रहे हो तो ये अगर दे दे यहां पर R की वैल्यू, तो क्या पहले आप लोग ये वाला R नहीं निकाल सकते क्या? जैसे ये दे दिया 20, तो फिर क्या आप लोग इसका मान 10 नहीं निकाल सकते क्या? वो पूछ रहा है कि सर इसका बड़े वाले का डायमीटर अगर दे दे कभी, तो बताओ अब क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो बड़े वाले के डायमीटर से बड़े वाले की रेडियस क्या नहीं निकाल सकते क्या? आप क्या अजीब अजीब बात कर रहे हो यार। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखना। वहां पर इतनी चीजें आप लोग नहीं कर पाओगे, करने का तरीका ये होता है, लेकिन फॉर्मूला याद रखना NR। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, यहां से अगर कभी भी, क्योंकि प्री का बैच हो कोई दिक्कत नहीं, आपका कुछ बच्चे स्पेशल मैथ्स के हैं और कुछ बच्चे मेंस के जैसे अगर हैं, तो फिर अपने पास ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे काम चलेगा कि बड़े वाले का ये दे दे। अब यहाँ पर ये अगर अपने पास दिया हुआ है R, तो ध्यान रखना इसकी जो रेडियस होगी उसका फॉर्मूला होता है nr/2n + 1। लेकिन मुझे आप लोग ये बताइए n का मान कितना रखोगे, तो आप बोलोगे n का मान 1 रखोगे। ध्यान रखना 2 नहीं रखना, ये 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सेमी सर्किल स्मॉल r पर, तो हम लोग क्या करते हैं n का मान 1 रखोगे। तो फिर मैं बता देता हूं, फिर भी कुछ लोग कंफ्यूज रहेंगे, फिर मैं बता देता हूं, लेकिन फिर भी रहेंगे, n का मान 2 मत रख लेना। n होता है नंबर ऑफ सेमी सर्किल ऑन कैपिटल R, सिर्फ इतने पर। तो n का मान 1 गुना R, और नीचे 1 रखोगे तो 3, तो R/3, ये अपना आंसर आ गया।
अब जैसे इसकी रेडियस दी हुई अगर 6 सेंटीमीटर, तो बताओ इसकी रेडियस कितनी होगी, तो आप लोग तुरंत बोलोगे कितने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर आ गया। इसकी रेडियस जो होगी अपने पास कितने सेंटीमीटर होगी, 2 सेंटीमीटर। ये अपने पास आंसर आ गया r/3। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर ये दे दे तो, अब ये दे दे तो कैसे करेंगे, तो ये दे दे तो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप लोग बताओ। तो ये देकर अपने पास शुरुआत में क्या ये नहीं निकाल सकते क्या, अगर ऐसा हो, अगर अपने पास ऐसा हो, ऐसा हो और यहां पर सर्किल बना दिया जाए, उसकी रेडियस बताओ, तो ये अगर जो भी दिया हुआ है तो फॉर्मूला तो यही होता है nr/2n+1। लेकिन r का मान बताओ अब की बार 2 रखोगे या 4 रखोगे। मैं 3 बार पहले रिपीट कर चुका हूं, एक बार अब बता रहा हूं, n का मान ये होता है। लेकिन फिर भी मुझे पक्का विश्वास है, मुझे शक या ऐसा नहीं है कि संदेह हो, मुझे पक्का विश्वास है कि कुछ लोग फिर भी कंफ्यूज रहेंगे और गलत करके आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। फिर भी मैं तो जो मेरा कर्तव्य है वो तो मैं करूं, मैं बार बार बताने का काम तो करूं। ये अपने पास रखना है 2, तो यहां पर 2 रखोगे तो 2r अपॉन 2 रखोगे तो 2 गुना 2 4 और 1 5, तो ये आ गया 2r/5। ये क्वेश्चन आया था एसएससी में। अगर 3 रख दे, 5 रख दे, 7 रख दे, कितने भी बना सकता है। क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या, फॉर्मूला ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। अब देखना आप लोग, ये आप लोग उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप लोग पूछ तो नहीं सकते, आप लोग अभी पूछ तो नहीं पा रहे हो, लेकिन घर पर बैठे बैठे आपके दिमाग में ये पक्का आ रहा होगा, जो आपके दिमाग में बन सकता है ना, वो भी मुझे पहले ही पता। आप घबराया करो मत कि आपके दिमाग में बन क्या रहा है, ऐसे पक्का बन रहा होगा आपके दिमाग में। ये अगर ऐसा हो तो ऐसा आ जाए, मान लो ये अपने पास यहां बीच में आ जाए, ये बात आपके दिमाग में पक्का बन रही होगी। देखो बताओ बन रही थी या नहीं बन रही थी। ये अगर आ जाए तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि ये ज्यादा आसान हो गया। आप लोग घर पर बैठे बैठे बन तो रहा है आपके दिमाग में ये चीजें, लेकिन ये पूछता नहीं है, ऐसे हम लोगों से नहीं पूछेगा, ये इस टाइप से नहीं आता है, ठीक है ना, ऐसे नहीं आता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे नहीं आता। क्यों नहीं आता ऐसे, क्योंकि अपने पास ये क्वेश्चन फिर ज्यादा आसान हो गया। ऐसे क्यों नहीं आता है, क्योंकि क्वेश्चन फिर ज्यादा आसान हो गया। यहां पर अगर सर्किल रखोगे तो फिर उसकी रेडियस अगर अपने पास r है, मान लो इसकी रेडियस अगर r है, तो यहां से यहां तक अपने पास कैपिटल R होगा। इसकी रेडियस मान लो अपने पास यहां पर a है या b है, तो ये अपने पास a और a है, और इसकी रेडियस मान लो r है, तो हम लोग लिखेंगे 2a प्लस r, 2a प्लस r बराबर कैपिटल R। तो यहां से आप लोगों का r का मान तो आपको पता निकाल ही सकते हो। r यहां से यहां तक, एक r यहां पर होगा, 2 यहां पर होगा, 2 यहां पर होगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं r बराबर अपने पास होगा r/5, क्योंकि 2.5 सर्किल अब की बार, 1 सर्किल, 2 सर्किल और ये आधा, तो 2.5 सर्किल हैं, तो अपने पास ये होगा r/5। तो r का मान r/5 उधर जाके माइनस होगा 2a, a का मान आसानी से निकाल सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता एसएससी, वो ज्यादा आसान होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। वो जो चीज है वो ज्यादा आसान होगी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता नहीं है। बनाने को चाहे बना लो मैं, या बता दो कि ये फॉर्मूला नया है, लेकिन इतना आसान जो चीजें हैं वो नहीं पूछेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। उम्मीद है मैंने क्या समझाया है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। क्या आगे चले, इस वीडियो को लिखना अगर हो, जो भी स्टूडेंट, देखो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो मेंस के हैं, अच्छी बात है, बहुत सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, प्री क्लियर करके आए हो, लेकिन कुछ अच्छे ऐसे बच्चों ने भी एडमिशन ले लिया है जो मतलब तैयारी कर रहे हैं शुरुआत में स्पेशल मैथ्स टाइप। तो आप क्या करोगे, आप लोग इस वीडियो को वापस देखोगे और सारे लोग ये नोट्स बनाओगे। जो बच्चे मेंस अब की बार नहीं दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, उनको ये चीजें साथ साथ याद होती जाएंगी, क्योंकि पहले भी कुछ चीजें इसमें से आधी देखी भी हैं, 50% देखी में 50% नहीं पढ़ रहे हो, तो वो चीजें याद होती जाएंगी। लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार ही अगर पढ़ रहा है तो वीडियो वापस देखना और वापस देखकर नोट्स बनाना। अभी मैं टाइम नहीं दे रहा हूं, अभी तो सिर्फ पढ़ते चलो, ठीक है। आइए सिखाता हूं, देखो अगर कभी भी याद रखना, 2 सर्किल अगर ऐसे टच करें, आ चुका है क्वेश्चन, ये अपने पास सर्किल अगर ऐसे है, याद रखना 90 डिग्री पर 2 सेमी सर्किल अगर कभी भी मिले, 90 डिग्री पर 2 सेमी सर्किल अगर ये भी 90 डिग्री पर है
और ये भी यहाँ से अगर 90 डिग्री पर आकर मिल रहा है तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर ये अपने पास परपेंडिकुलर होंगे दोनों, यहाँ पर कोण 90 डिग्री होगा। मुझे आप लोग ये बताइए सारे लोग मिलकर इस वाले भाग का एरिया क्या होगा। चलो करो, क्वेश्चन करो। ये अपने पास r है, ये अपने पास 2r मान लो ताकि इसकी रेडियस r मान लें आसानी से सोल्व करने के लिए। ये अपने पास 2r है। मुझे आप लोग ये बताइए इस वाले भाग का ये जो पार्ट बचा इसका एरिया कितना होगा। हाँ उत्तम, यही बोल रहा हूं ना, 50% चीजें देखी हैं, वही मैं बता रहा हूं। 50% आपकी देखी हुई है, 50% मैं नहीं बता रहा हूं, तो चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन जो बच्चा एकदम ही फ्रेशर है और उसने अगर एडमिशन ले लिया है तो इसमें फायदा ये है कि ऑनलाइन में आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना खुद के वीडियो को ही देखना है, क्योंकि 1 या 2 दिन में वो आ जाएगा कि अगर आपने 2 मोबाइल पर या 3 मोबाइल पर चलाया तो फिर आपके मोबाइल पर भी चलना बंद हो जाएगा। एक मोबाइल पर, खुद के मोबाइल पर, चाहे इसको आप लोग 40 बार देखो, पूरे दिन में 40 बार देख सकते हो, कितनी भी बार आप लोग देखिए। देखो ध्यान देना, सीखने की कोशिश करना। मैं क्या करूंगा, टोटल का एरिया 1/4 सर्किल का जो एरिया है, 1/4 सर्किल का जो एरिया है वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ध्यान से समझना, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 2r, तो 2r का स्क्वायर करोगे तो कितना हुआ 4r स्क्वायर, और डिवाइड कर देंगे 4 से। ये 4 से डिवाइड क्यों कर देंगे, क्योंकि 1/4 सर्किल है, इससे अपने पास टोटल का एरिया आ गया। डिवाइड कर दिया 4 से, तो 4 से 4 कट गया, तो क्या अपने पास आंसर पाई आर स्क्वायर आ गया क्या। ध्यान से देखना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोग। यहां पर अपने पास अब मुझे ये बताइए, अगर इसके एरिया में से एक तो ये 1/4 सर्किल का एरिया जिसकी रेडियस r है, एक तो मैं ये 1/4 सर्किल का एरिया ये माइनस कर दूं, और एक में 1/4 सर्किल का एरिया ये वाला माइनस कर दूं, दो ग्रीन पार्ट जिनकी रेडियस r है। तो दो 1/4 सर्किल हैं जिनकी रेडियस r है, तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये अपने पास यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला 90 और 90, ये r है तो ये भी r, और ये r है तो ये भी r। एक ये छोटा सा यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा। एक स्क्वायर का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, इस स्क्वायर का एरिया, इस स्क्वायर का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, तीन चीजों का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, या आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, ये इस सर्किल का एरिया माइनस कर दो, इस सर्किल का एरिया माइनस कर दो, लेकिन फिर आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, इस लीफ का एरिया वापस ऐड करना पड़ेगा। इस सर्किल का एरिया माइनस कर दो, इस सर्किल का एरिया माइनस कर दो, लेकिन बीच वाला भाग 2 बार माइनस हो जाएगा, तो आपको लीफ का एरिया वापस से ऐड करना पड़ेगा। बजाय उसके मैं क्या कर रहा हूं, 1/4 सर्किल ये वाला है, ग्रीन वाला अगर 1/4 सर्किल है तो 1/4 सर्किल का मतलब मुझे बताइए, क्या पाई आर स्क्वायर बाई 4 ही होगा क्या। आप बोलोगे हाँ सर पाई आर स्क्वायर बाई 4 ही होगा, लेकिन ऐसे दो हैं, मैं अगर ये लिख दूंगा तो आप कहोगे सर 2 हैं, ये 1/4 का तो आ गया ठीक है, लेकिन 2 हैं तो आप 2 से इंटू करो, तो मैं आपकी बात मानकर यहां पर 2 से इंटू कर दूंगा। फिर आप कहोगे सर ये तो ग्रीन वाला तो माइनस हो गया स्क्वायर, ये वाला और माइनस करो, तो स्क्वायर का एरिया होता है आर स्क्वायर, वो मैं माइनस कर दूंगा। तो मुझे बताइए पाई आर, ये कट गया 2 बार, तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर बाई 2। जब इन दोनों को सोल्व करोगे, पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस करोगे, और ये अपने पास कितना होगा आर स्क्वायर, और पाई का मान होता है 22/7। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 होती है, बट्टे में 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, इससे कट जाएगा ये कितनी बार 14 टाइम 11 बार, और 11 बार अगर कट जाएगा तो अपने पास ये कितना आ जाएगा 4/7 आर स्क्वायर। क्या शुरुआत में आप लोगों को बताया था एक 4/7 आर स्क्वायर इस लीफ का एरिया भी, क्या आप लोगों को याद है क्या। अब बिल्कुल ठीक है अद्वैत MA, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं इसी चीज को वापस रिपीट कर रहा हूं आपके लिए।
4/7 आर स्क्वायर। उत्तम मनीष, बिल्कुल आप लोगों का आंसर ठीक है भाई। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं एक छोटी सी चीज ये सिखाना चाह रहा हूं, देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इधर देखना। ये अगर अपने पास कोई भी सेमी सर्किल है तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसका जो एरिया होगा, अगर रेडियस 2r है तो मुझे आप लोग बताओ, इस क्वार्टर सर्किल है, सेमी सर्किल नहीं है, 1/4 सर्किल है, तो इसका एरिया कितना होगा? मुझे बताओ इसका एरिया कितना होगा। आप लोग बात कीजिए और मुझे बताइए कि इसका एरिया कितना होगा। हमें इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो मुझे ये बताओ, एक बात तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई, बार बार नहीं सिखाऊंगा, ये बात ध्यान रखना कि अपने पास ये जो है, यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये इसकी रेडियस आर है, यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे, इसकी रेडियस आर है, लेकिन उसको छोड़िए आप लोग एक बार। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग कंप्लीट के एरिया में से देखना सभी लोग ध्यान देना भाई, मैं कहना चाहता हूं 1/4 सर्किल का एरिया कितना होगा। इस 1/4 सर्किल का एरिया आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर होगा, इसमें कोई मना नहीं कर सकता। बताओ ठीक है क्या? इस 1/4 सर्किल जो बना उसका एरिया पाई आर स्क्वायर ठीक है क्या? लिखो ठीक है क्या? ठीक है। अब देखना, अगर हम लोग यहां पर इसमें से एक तो ये आधे सर्किल का एरिया, एक तो इस आधे सर्किल का एरिया माइनस कर दें जिसकी रेडियस आर है, तो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। एक हम लोग इधर वाले आधे सर्किल का एरिया माइनस कर दें, ये वाला एरिया माइनस कर दें, कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो क्या आप ये बोलोगे क्या कि सर ये वाली जो चीज है वो 2 बार माइनस होगी? क्या आप मुझे यही कहोगे क्या सर आपने गलती कर दी? मैं इतना ही लिखकर अगर छोड़ दूं तो आप कहोगे सर आपने गलती कर दी है। आप क्या करोगे, इसके साथ भी ये माइनस हो गया और इसके साथ भी ये माइनस हो गया, 2 बार माइनस हो गया। आप 2 बार माइनस क्यों कर रहे हो? माइनस तो एक बार ही करना है अगर इसका एरिया निकालना है तो। हाँ ना बताओ, बिल्कुल ठीक है क्या? तो इसमें अगर इस लीफ का क्षेत्रफल मैं ऐड कर दूं, मान लो इस लीफ का क्षेत्रफल x है, ये अगर ऐड कर दूं तो क्या शेडेड पार्ट का एरिया यही आएगा क्या? पाई आर स्क्वायर टोटल का एरिया था, क्यों था? क्योंकि पाई आर का मतलब 2r का स्क्वायर है और बाई 4 करोगे तो अपने पास ये 1/4 सर्किल, क्योंकि रेडियस 2r है, ये अपने पास आ गया। आधे सर्किल का एरिया, आधे सर्किल का एरिया माइनस कर दिया। लेकिन कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे, कुछ तो नहीं बोलेंगे, कुछ को तो कोई मतलब ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोग जितने भी देख रहे हैं कमेंट फटाफट आपके जाते रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कोई मतलब नहीं क्या चल रहा है। ऐसा लगता है कि वो ना तो कमेंट करते हैं, बस देखते रहते हैं। वो ऐसा लगता है अपनी जिंदगी जी चुके हैं, वो इस दुनिया से थोड़ा सा ऊपर उठ चुके हैं। कभी कभार ऐसा भी लगता है ना, तो उनको कमेंट करने से या कुछ लिखने से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन कुछ लोग जो ध्यान से समझ रहे हैं वो मुझे कहेंगे कि सर ये 2 बार माइनस कर चुके हो तो एक बार प्लस करोगे क्या? बिल्कुल ठीक है क्या? जो मतलब रियल में पढ़ रहे हैं वो लोग। कमेंट करना जरूरी नहीं है कि आप लोग सोचो कि हमें पढ़ रहे हैं तो कमेंट करना जरूरी है। जिसको बिल्कुल समझ में आ रहा है, स्मूथ वीडियो चल रहा है, सब कुछ दिमाग में घुस रहा है, तो वीडियो मतलब कमेंट करना कोई ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन आप लोग समझते चलो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैठे हो चल रहा है, बैठे हो कॉपी पेन आपके हाथ में है ही नहीं, बस देखते जा रहे हो। ये अभी समझ में आएगा। अगर आपके हाथ में कॉपी और पेन नहीं है तो ये अभी सब कुछ समझ में आएगा। जो भी मैं समझाऊं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि नहीं समझ में आए। लेकिन 2 या 3 घंटे बाद आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि आज पढ़ाया क्या था, सिर्फ इतना याद रहेगा कि सर्किल पढ़ाया था। तो देखो इन दोनों को पाई आर स्क्वायर और इन दोनों को सोल्व करोगे तो 2 बार पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स, ये कट जाएगा तो इसका एरिया अपने पास एक्स आ गया। तो याद रखना इस वाले भाग का एरिया, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का एरिया हमेशा दोनों बराबर होते हैं। एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा या कैसे आया हुआ है एक एग्जाम में, कौन से में आया हुआ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे हम लोगों से पूछ सकता है। एक बड़ा सर्किल है, देखना एक बड़ा सर्किल है, इसके अंदर हम लोगों ने 4 छोटे सर्किल बना दिए। ये मैं भी 2 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ये इसका सेंटर है, क्वेश्चन जब करवाऊंगा उसमें 2 क्वेश्चन, एक तो यही है जो मैं अब लिख रहा हूं। ये 4 हम लोगों ने सर्किल बना दिए, सेंटर से पास होते हुए 4 सर्किल ऐसे हम लोगों ने बना दिए। और ये वाला जो पार्ट है, एक तो ये ऑरेंज वाला,
ये 4 सर्किल बना दिए, एक तो ऑरेंज वाला पार्ट और एक ये दूसरा जो ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला जो है, इन दोनों के एरिया का रेशियो बताओ। आप लोग इन दोनों का जो एरिया है उसका रेशियो आप लोग बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो मुझे आप लोग बताओ, अगर मैं 1/4 सर्किल की अगर मैं बात करूं तो 1/4 सर्किल में क्या ये वाला एरिया और क्या ये वाला एरिया दोनों बराबर होते हैं क्या? अपने पास ये जो एक तो ऑरेंज वाला है और एक अपने पास ये वाला है, एक तो ये ऑरेंज वाला और दूसरा मुझे आप लोग ये बताइए दूसरा अपने पास ये ब्लू वाला, क्या इन दोनों का एरिया अभी भी मैं आपको समझा चुका हूं, क्या दोनों बराबर होते हैं क्या? ये दोनों इक्वल होते हैं। तो अपने पास ऑरेंज और ब्लू का रेशियो पूछे तो सभी का आंसर 1:1 है। ये ठीक है, ये अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, सर्किल में ही हम लोग चल रहे हैं। हाँ एकदम सही है, एकदम सही है, सभी का आंसर एकदम सही है, ध्यान रखना। और कभी कभार ये रेडियस देकर हमें इसका एरिया भी पूछेगा, सभी भाग का रेडियस देगा। जैसे यहां से यहां तक क्वेश्चन है अपनी बुकलेट में, जैसे यहां तक रेडियस 7 अगर है, देन इनका 1 2 3 4 5 6 7 8 का एरिया बताओ। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस अगर इसकी 7 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी? ये अपने पास होगी 7/2। तो 4/7 इंटू आर स्क्वायर, 4/7 आर स्क्वायर यानी 7/2 का स्क्वायर। इस आर का स्क्वायर मत कर देना, आर स्क्वायर यहाँ पर ये जो स्क्वायर बनता है इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग, है ना। तो 7/2 जो भी रेडियस बड़े वाले की दी हो उसकी आधी, उसका स्क्वायर, और ऐसे 8 बनेंगे, वो हम लोग सोल्व कर लेंगे, क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। आओ अगला समझाता हूं। एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी अपने पास कोई भी सेमी सर्किल है, कोई भी सेमी सर्किल अगर है जिसकी रेडियस r है, तो ये हो गया 2r। मुझे बताओ इसमें से बड़े से बड़ा ट्रायंगल अगर बनाना है तो उसका एरिया क्या होगा? ट्रायंगल आप लोग जैसे चाहो उसको बना लो, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो ले चुका हूं मैं 2r, हाफ इंटू बेस ले चुका हूं मैं 2r इंटू हाइट, और मुझे लेनी पड़ेगी कि हाइट कौन सी लूं कि मैक्सिमम बने। ध्यान रखना कितने भी एरिया आप लोग बना सकते हो, जितने चाहो उतने ट्रायंगल आप लोग बना सकते हो, जितने चाहो उतने ट्रायंगल आप लोग बना सकते हो, लेकिन कंडीशन डाल दी कि मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल होना चाहिए। तो मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल अगर होना चाहिए तो मुझे बताओ हाइट तो ये भी है, यहां पर दूसरा बनाओगे हाइट उसकी भी आएगी, हाइट ये इसकी ग्रीन वाले की भी हाइट आएगी, कोई ना कोई जो भी अपने पास h2 मान लो, ये h1 मान लो। लेकिन मुझे बताइए मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है? क्या मैक्सिमम हाइट अपने पास r ही हो सकती है क्या? अगर किसी भी सेमी सर्किल के अंदर की तरफ अगर आप लोगों को ट्रायंगल बनाना है जिसकी मैक्सिमम अपने पास हाइट होनी चाहिए, मैक्सिमम एरिया होना चाहिए, तो मैक्सिमम एरिया के लिए ये भी बेस भी मैक्सिमम चाहिए, जो 2r में ले चुका हूं, इससे बड़ा बेस तो क्या होगा, और हाइट भी मैक्सिमम चाहिए। तो कहीं भी अगर सेमी सर्किल में ऐसे मिलाओगे तो मुझे आप लोग बताइए हाइट मैक्सिमम कौन सी हो सकती है? क्या कभी r से ज्यादा हो सकती है क्या? चाहे कहीं पर भी मिला देना, हाइट का मतलब 90 डिग्री का कोण, मैक्सिमम हाइट यहीं पर हो सकती है। तो मुझे आप लोग बताइए हाफ इंटू 2r इंटू अपने पास कितना होगा r, तो r से r कट जाएगा, तो अपना आंसर कितना आ गया? r²। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां तक तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, लेकिन मेंस देने अगर बैठ रहे हो आप लोग तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। वो एक ट्रायंगल है, सेमी सर्किल है, जिसमें मैक्सिमम ट्रायंगल अगर है तो मुझे आप लोग बताइए मैक्सिमम एरिया का अगर ट्रायंगल बना दिया जाए एक ABC, मैक्सिमम एरिया का एक ट्रायंगल बना दिया जाए ABC, देन बताइए कि एंगल A कितने डिग्री होगा? छोटा सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, बिना कोई मतलब का क्वेश्चन, लेकिन पूछ सकता है वो छोटे क्वेश्चंस। हम मना नहीं कर सकते कि छोटे क्वेश्चन मत पूछना, मेंस का देने बैठ रहे हैं, बड़े बड़े पूछो, छोटे पूछोगे तो सही नहीं रहेगा, ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते। बताओ, तो मुझे बताइए इसका जो अपने पास, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम अगर कभी भी है, मैक्सिमम अगर कभी भी मैक्सिमम एरिया का ट्रायंगल बनाना है तो उसकी हाइट अपने पास यहां से यहां तक ये होगी r, उसकी जो हाइट है वो अपने पास होगी r, हाइट का मतलब जो 90 डिग्री का कोण बनाए, और ये भी अपने पास कितना है? r है। तो ये अपने पास r है, ये r है, और एक कोण 90 डिग्री अगर है तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस ट्रायंगल की,
एक कोण 90 डिग्री और दो साइड आर और आर बराबर हैं, आर है ये दोनों बराबर हैं, तो बचे हुए एंगल क्या 45 डिग्री और 45 डिग्री होंगे क्या? ऐसे इधर भी दोनों बचे हुए एंगल, ये भी 45, दो साइड बराबर और एक कोण 90 डिग्री। अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री हो तो उसके सामने के कोण बराबर होते हैं। और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180, ये आपको पता होगा, छोटी छोटी चीजें तो प्री देख कर आए हो। तो दो साइड बराबर तो सामने के कोण भी बराबर, एक 90 तो बचे हुए दो का सम भी 90 होगा, और 90 को बराबर बराबर बांटोगे तो ये भी 45, ये भी 45। ये छोटी छोटी चीजें मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको पता होंगी, ठीक है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों को पता होंगे। आगे चलता हूं, मैक्सिमम साइड का स्क्वायर बनाना है। अपने पास ऐसा है कि हम लोगों को ये एक सेमी सर्किल है, इसके अंदर की तरफ जिसकी रेडियस अगर आर है, इसके अंदर की तरफ हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्वायर बना रहे हैं। इसके अंदर की तरफ एक स्क्वायर बना रहे हैं, तो उसकी साइड बताओ अगर इसकी रेडियस आर है तो। चलो करो। या आशीष इतना बड़ा क्या लिख रहे हो? सर क्वेश्चन बुकलेट में सबके क्वेश्चंस नहीं है, प्लीज सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दीजिए। करवा देंगे, क्वेश्चंस बुकलेट में सबके सॉल्यूशन क्यों होंगे? मैं क्या करवाऊंगा फिर, और आप क्या करोगे? जो टफ क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन दे दिया है, जो टफ क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन दे दिया है, और जो आसान क्वेश्चन है वो आप और मैं क्या करेंगे फिर बैठे बैठे, ठीक है ना। सभी के सॉल्यूशंस तो कैसे होंगे यार? आपको क्वेश्चंस दूं 500 के सॉल्यूशन में मुझे पता है कितने दिन लगेंगे 500 के सॉल्यूशन लिखने में। यहां तो बोर्ड पर तो हम लोग करते रहते हैं, सोल्व करते रहते हैं, लेकिन उनको लिखना तो महाभारत हो जाएगी। तो सारे सबका नहीं मिलेगा सॉल्यूशन। करो। अरे वाह बलराम मीना, याद कर रखा है, मतलब आया हुआ क्वेश्चंस तो कभी भी पूछ लो, पहले पढ़ाया हुआ। ये चीजें अच्छी भी हैं, ये ऐसा नहीं कि खराब हैं, ये चीजें बहुत अच्छी भी हैं। पीयूष शर्मा आपका गलत हो गया, लोकेंद्र बलराम ये आपका सभी का ठीक है, ठीक है ना। और ये बात अच्छी भी है कि आए हुए में आप इतनी तैयारी कर चुके हो कि उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो तुरंत आंसर। देखो यहां पर देखिए, जो इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो होता है, ये अपने पास x है, ये अपने पास x/2 होगा, साइड अगर x मानो, और ये दूरी अपने पास r है, और इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। साइड x मान चुके हैं, ये x/2 है, कोण 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं x² प्लस x²/4 बराबर होगा अपने पास कितना, r²। तो 5x²/4 बराबर अगर r² है तो x का मान होगा, रूट करोगे तो 2/√5 इंटू r, ये अपना आंसर है। कुछ बच्चों को लगेगा कि x/2 कैसे, किसी ने तो लिख भी दिया होगा, या नहीं लिखा तो आगे मन कर रहा होगा लिखने का, तो आपको नहीं लिखना पड़े उससे अच्छा मैं पहले ही मैं बता देता हूं, मत लिखो। चाहिए देखो यहां पर अपने पास x/2 कैसे, आप इसको भी मिला दो, ये भी अपने पास r है, ये भी अपने पास x है। देखना नहीं अर्पित, ये 3/4r और ये ऐसे r और ये ऐसे उल्टा सीधा मत लिखो। पीयूष आप तो x/2 और ऐसे मत लिखो, ठीक है ना। तो कैसे होगा मुझे बताइए, क्या ये वाली जो साइड है, मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम से, क्या ये यहां से यहां तक की जो साइड होगी वो क्या r² - x² होगी क्या? और मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली जो साइड होगी वो क्या r² - x² ही होगी क्या? और r² - x² है तो क्या दोनों बराबर ही नहीं है क्या? ये भी उतनी ही है, ये भी उतनी ही है। अब मुझे बताओ दोनों बराबर बराबर है तो क्या इक्वल इक्वल लिख सकते हैं क्या? और टोटल अगर पता है x है और इक्वल इक्वल लिख सकते हैं, तो x/2 और x/2 फिर लिख लिया, ये भी उतनी है, ये भी उतनी है, सोल्व करने पर दोनों सेम। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? राजेश बिल्कुल ठीक है आपका आंसर भाई। लोकेंद्र आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बाकी मैंने आपके लिए x/2 कैसे होता है मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। चलो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। मुझे आप लोग ये बताइए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज अगर है और मैंने यहां पर सेमी सर्किल बना दिया, ये एक समबाहु त्रिभुज था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, गिवन है समबाहु त्रिभुज, ये गिवन है भाई क्वेश्चन में,
और उसकी एक साइड पर हम लोगों ने सेमी सर्कल अगर बना दिया तो मुझे इस वाले भाग का एरिया बताओ। चलो, अगर इसकी साइड 7 है तो साइड कितनी है? 7। इस समबाहु त्रिभुज की साइड अगर 7 गिवन है, देन आप लोग इस वाले भाग का और इस वाले भाग का या दोनों का बता दो या एक का बता दो। चलो करो करो, ये अपने पास अब क्वेश्चन बन गया है। साइड 7 में दे चुका हूं आपको, गिवन है 7। ठीक है मिस्टर परफेक्ट, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है और इसकी कोशिश करेंगे। मिस्टर परफेक्ट, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, इसमें टाइम लगेगा लेकिन ये बात मैं टेक्निकल टीम को बता दूंगा आपकी। ठीक है उत्तम भाई, देखिए कैसे कर पाएंगे। यहां पर कितना आसान है देखना, ये इसकी रेडियस आप लोग कितना भी मैं करना सिखा रहा हूं, क्योंकि यहां पर कोई क्वेश्चन लेकर नहीं बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं, तो आसान बनाने के लिए आप लोग 14 ले लेता हूं एक बार। ठीक है, सिखा रहा हूं भाई, 7 की जगह मैंने 14 ले लिया, वैसे 7 से भी आ जाएगा 7/2 करके, लेकिन मैं इसको 14 कर रहा हूं। तो यहां पर रेडियस कितनी होगी? 7, या आप लोग 7 ही ले लो यार, नहीं तो किसी बच्चे को लगेगा सर आपकी मन की मर्जी से ऐसे कैसे ले सकते हो। तो इसकी रेडियस कितनी होगी? 7/2 सेंटर से सरकमफ्रेंस। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये भी कितनी होगी? सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये ब्लू वाली, ये भी कितनी होगी? ये अपने पास होगी 7/2। और ये कोण 60 डिग्री है। अब कुछ बोलेंगे सर आपको कैसे पता? इससे पता, ये कोण 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो दो साइड अगर बराबर है तो ये अगर 60 डिग्री है तो इसके सामने ये भी 60 होगा। तीनों का सम हमें पता है 180 होता है, तो ये 60 तो ये भी कितना होना है? अब मुझे बताओ, क्या आप लोग ये जो सेक्टर बना, ये अपने पास जो सेक्टर बन गया, ये जो सेक्टर बन गया अपने पास ये वाला, इस सेक्टर के एरिया में से ये एक सेक्टर बन गया 60 डिग्री पर। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? आप लिखोगे सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होगा पाई r स्क्वायर 49/4 और बट्टे में 6 और है। आप कहोगे 6 कहां से? क्योंकि 60 डिग्री पर बना हुआ है। इसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लो, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी 49/4, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोगों ने बनाया, ये 60 से 60 होते ही ये समबाहु त्रिभुज। तो एक सेक्टर जो 60 डिग्री पर बना है उसके एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही लिखा है धर्मेंद्र चौधरी आपने, राजेश, अनिता, लोकेंद्र, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो भाई सारे के सारे लोग। हीरालाल, आपको वॉइस प्रॉब्लम यार क्यों है? टेक्निकल टीम बात करो भाई हीरालाल से, उसको प्रॉब्लम क्यों है। ये थी आज की हमारी क्लास, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होगी। मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं क्योंकि मेंस का बैच है, तो थोड़ी तो मतलब ऐसा होना ही चाहिए यार, नहीं तो मेंस के बैच को भी ऐसे धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो फिर मेंस का बैच बुरा, मतलब स्टूडेंट नहीं, मेंस के बैच को बुरा लग जाएगा कि यार ये मास्टर ऐसे क्या पढ़ा रहा है। तो आप ध्यान रखना, थोड़ा तो मैं फास्ट बोलूंगा ही चीजें, लेकिन जो स्टूडेंट प्री की तैयारी या जो पहली बार मैथ्स पढ़ रहा है इस वीडियो को 2 बार देखो। इस टाइप से सिस्टमेटिक एक ही जगह सर्किल की सारी चीजें आपको कहीं अच्छे से नहीं मिलेंगी, इसलिए जो भी बच्चा पहली बार अगर पढ़ रहा है तो 2 बार 3 बार समझने की कोशिश करो, या एक बार मुझसे वापस पढ़ लेना तो अगली बार और अच्छा और सही समझ में आएगा। ठीक है ना? हाँ भाई, अगर इधर वाला भी 7 चाहिए तो ये जो भी आएगा उसको इंटू किससे करना पड़ेगा? 2 से। बिल्कुल सही लिख रहे हो भाई जिसने यहां पर लिखा है। ठीक है, अच्छा केरला से भी बच्चे हैं, अरे वाह, ठीक है ठीक है जुगल किशोर, स्पीड रखेंगे भाई। हाँ अभिषेक, आप चिंता मत करो, आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा।
धर्मेंद्र चौधरी आप मेंस के हो फिर भी 2 बार देखते हो। हाँ यार, थोड़ा 2 बार देख लोगे तो फिर आपको और सही लगेगा, सही समझ में आएगा। ठीक है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, पढ़ाई करते रहना। आप लोगों को पता है कि अब केसेस बहुत सारे आने लग गए हैं, बहुत सारा टाइम आपका और आपके परिवार का वेस्ट हो जाएगा अगर आप लोग खुद का ध्यान नहीं रखोगे तो इसलिए आप लोग अभी बच्चे हो नहीं, 20-21 साल के हो चुके हो, सारे लोग समझदार हो, तो घर के अंदर रहना, पढ़ाई करते रहना। ओके, थैंक यू। ठीक है अजय, ठीक है अजय।